मोदी सरकार द्वारा किए गए जीएसटी के रिफॉर्म के बाद जीएसटी में दी गई छूट और मेडिकल की दवाओं को जीरो कर देने के बाद सरकार और आम जनता के बीच मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स में रिफॉर्म 2.0 के नाम से एक संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सांसद अशोक रावत शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों और समाज के अन्य वर्गों ने जीएसटी में हुए रिफॉर्म के बाद आय परिवर्तन पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहने वालों में अरुण पाठक, एमएलसी नीलिया कटियार, विधायक, जीएसटी कानपुर के कमिश्नर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी और व्यापारी नेता भी शामिल हुए। अधिकारी हैं और कुछ और गणमान्य अतिथि जो मौजूद हैं, उन सबका भी स्वागत करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं, बहुत सारे और संस्थाएं जो जुड़ी रहती हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी हैं और आम आदमी भी हैं। सर, हमारी छोटी सी समस्या ये है कि हम जो 5 रुपए की एमआरपी का बिस्किट और नमकीन बनाते हैं, उसमें सर एमआरपी 35 पैसे या 25 पैसे को कम करके बाजार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि छोटे से सिक्के कहाँ से आएंगे। इसके लिए हम उपभोक्ता को for the economic growth for the next decade. Before this press conference which held on 3rd of September, there was a lot of speculation in the media about the rate cuts, and there was a lot of expectations which were, I believe, were not modest. आपसे एक छोटा आग्रह और विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से सेकंड अपील का वक्त जून 2026 है, उसी तरह महोदय कानपुर, आप तो हमारे प्रदेश के हैं, आसपास छोटे छोटे। एक चीज़ तो बहुत अच्छी रही है कि सभी व्यापारियों ने सुझाव देने से पहले नेक्स्ट जेन रिफॉर्म जो जीएसटी का हुआ है 2.0, उसका सब लोगों ने स्वागत किया है। उसमें कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ सुधार का उन्होंने डिमांड किया है। हमारे अधिकारियों ने निश्चित तौर से उसको नोट किया है। वो अगर डिपार्टमेंट से संबंधित है तो उसको डिपार्टमेंट में हम लोग देखेंगे, काउंसिल से संबंधित है तो काउंसिल में लेकर उसको सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। मैंने अपने भाषण में थोड़ा हिंट किया था कि जीएसटी लाने का काम 2014 से 10 साल पहले से कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उस समय के तत्कालीन केंद्रीय सरकार पर प्रदेश के सरकारों का भरोसा नहीं था, इसलिए सहमति नहीं बन पाई थी। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और वो जेटली जी के, स्वर्गीय जेटली जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके नेतृत्व में वो वित्त मंत्री के रूप में सभी प्रदेश के वित्त मंत्रियों से बात करके एक सहमति बनाकर 2017 में लागू किया। और 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, उसके पहले जो पूरे देश में टैक्स लगता था वो सैकड़ों प्रकार का टैक्स लगता था।